कुरान करीम की सूरह बकरा में अल्लाह ताला मोमिनीन से मुखातिब होते हुए फरमाता है कि हमने जो कुछ तुम्हें पाकीज़ा चीज़ें अता की हैं उनमें से खाओ। यानी अल्लाह ताला ने रूए ज़मीन पर जो आसमान से बेशबहा नेमतें नाजिल की हैं और अनगिनत खाने पीने की हलाल और तैयब चीज़ें अता फरमाई हैं, उनमें से खाने में और किसी भी मिकदार में खाने से कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, मगर इस्लामी तालीमात में एतदाल का हुक्म ज़रूर दिया गया है। इन ग़िज़ाओं में कुछ ऐसी ग़िज़ाएं भी हैं जिनको एक साथ खाने में कुछ नुकसान का एहतमाल है और इसका इशारा हमें तिब्बे नबवी में जरूर मिलता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि जब भी आप खजूर वगैरह तनावल करते या कोई ऐसी चीज जिसकी गर्म तासीर होती थी तो आप साथ में ककड़ी जरूर खाते थे। गोया प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 बरस कबल ही हमें ये सबक दे दिया था कि अगरचे अल्लाह ताला की उतारी हुई नेमतों में से किसी भी मिकदार में खाने में कोई मजायका तो नहीं है, मगर इन ग़िज़ाओं की तासीर का ख्याल करते हुए इनको बैलेंस जरूर करना चाहिए। वॉइस डेली के अपने तमाम सामीन को हम खुशामदीद कहते हैं और अपनी आज की एपिसोड में हम यही चीज डिस्कस करने जा रहे हैं कि मूली जिसका इस्तेमाल हमारे मुआशरे में सर्दियों में आम हो जाता है, उसके साथ कौन सी दो चीजें खाने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। इसके अलावा अपनी वीडियो में हम आपको ये इन्फॉर्मेशन भी देंगे कि वो कौन सी ग़िज़ाएं हैं जिनको इकट्ठी खाना आपके लिए जानलेवा तक साबित हो सकता है या कम से कम आपको शदीद बीमार भी कर सकता है। मगर हमेशा की तरह ये वाइटल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने से कबल आपसे एक गुजारिश जरूर करनी है कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको बिला तातुल पहुंचती रहे। ख़वातीन हज़रात, मौसम सरमा में मूली बरे सगीर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जियों में से एक है। ये साल बाद उगने वाली रुएदार सब्जी है जिससे जड़ से बराह रास्त सब्ज पत्ते फूटते हैं। इसकी जड़ एक ही होती है जो गोल बेलन नुमा या मखरूती सफेद या सुर्ख रंग की होती है। आज हम आपको मूली के फवायद और नुकसानात के बारे में बताएंगे। हमारी तिब में अगरचे मूली के बहुत से फवायद बयान किए गए हैं, मगर आम तौर पर लोगों को ये नहीं बताया जाता कि मूली को किस वक्त इस्तेमाल नहीं करना है और कौन सी चीजों को इसके साथ खाने से परहेज करना है। हमारे घरों में दस्तरखानों पर आम रिवाज है कि मूली और टमाटर पर मुश्तमिल सलाद इस्तेमाल किया जाता है। अगरचे इन ताज़ा कटी हुई सब्जियों का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद है, लेकिन इनको खाने के भी मुफीद औकात जरूर हैं। मूली और टमाटर पर मुश्तमिल सलाद को रात के वक्त हरगिज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर औकात ये देखने में आया है कि लोग एक लंबे वक्फे के बाद रात का खाना खाते हैं और जब आप खाली पेट मूली और टमाटर पर मुश्तमिल सलाद का इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज आपको रात के वक्त स्टर्नम, जिसे सीने का दर्द भी कहा जाता है, उसमें मुब्तला कर सकती है। स्टर्नम की इलामात में से एक तो ये है कि खाना खाने के बाद सीने में दर्द उठता है और बाज़ औक़ात आपको सीने में से हड्डियों के चटकने की आवाज भी आती है। इस दर्द की एक वजह सीने की जलन भी है, जिसमें हमारे मैदे से तेजाबियत मुंह की जानिब आती है और ये दर्द होने लगता है। एक अमेरिकी तहकीकाती इदारे की रिसर्च के मुताबिक इस तरह की दर्द की वजह से सीने पर दबाव बढ़ता है और साथ ही मुंह का जायका मैदे की तेजाबियत की वजह से तब्दील हो जाता है। माहिरीन सेहत का कहना है कि इस दर्द से बचने के लिए जरूरी है कि ऐसे खानों से इज्तनाब किया जाए जिनसे तेजाबियत होने का खतरा होता है, और इन खानों में टमाटर और मूली शामिल है कि ये खाली पेट आपके जिस्म में तेजाबियत पैदा कर सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, आम तौर पर कहा जाता है कि मूली जो है वो खाने को हजम करने में मदद देती है, लेकिन खुद देर से हजम होती है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसलिए अगर आप इसको रात में इस्तेमाल करेंगे तो इसकी वजह से मैदे पर बोझ होगा और मैदे में तेजाबियत पैदा होगी, जिससे आपको मुख्तलिफ बीमारियां लग सकती हैं। इसी तरह तिब्बी माहिरीन का कहना यह है कि मूली के बाद फौरन दूध नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि दोनों की तासीर मुख्तलिफ है और ये हो सकता है कि आपके मैदे में पहुंचकर किसी रिएक्शन का मूजब बन जाए। दोस्तों, इसकी वजह यह है कि तिब्बे मशरिक में किसी भी चीज के 3 मुमकिना खवास होते हैं: सर्द, गर्म और मोतदिल। दूध की तासीर सर्द है, जबकि इसके बरक्स अगर आप कोई चीज खाएंगे, यानी कोई ऐसी चीज जिसकी तासीर गर्म होगी, तो हिकमत और आयुर्वेदिक तरीका इलाज के तहत सर्द और गर्म तासीर वाली चीजें एक साथ खाने का रद्द अमल जाहिर होता है, जो जिल्द पर सफेद लेकिन बदनुमा धब्बों के अलावा मुख्तलिफ इकसाम की एलर्जी और बुखार तक की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इसलिए रिवायती तौर पर ये तिब्बी माहिरीन यानी हुक्मा और दीगर लोग मूली के साथ दूध के इस्तेमाल से परे रहने ही का मशवरा देते हैं। इसी तरह तिब्बी
माहिरीन के मुताबिक मूली के साथ मछली खाने से भी परहेज करना चाहिए। अगरचे इसके कोई बहुत शदीद नुकसानात तो नहीं हैं, लेकिन आपके मैदे को इन दोनों अज्जा को हजम करने के लिए डबल मेहनत करना पड़ सकती है और आप बदहजमी का शिकार होकर मुख्तलिफ बीमारियों में घिर सकते हैं। दोस्तों, आपने इससे पहले ये तो जरूर सुना होगा कि रिवायती तौर पर मछली खाने के बाद दूध, दही, पनीर वगैरह खाने से परहेज करना चाहिए, लेकिन आज के बाद आपने कोशिश ये करनी है कि मछली के साथ साथ मूली का इस्तेमाल भी कम करना है। इसके अलावा वो तमाम अहबाब जो खुश खुराकी और खुश ज़ौक़ी को अपना तुरा इम्तियाज समझते हैं, उनसे एक इल्तमास ये भी है कि आमतौर पर यह भी कहा जाता है कि मूली के साथ काले चने खाने से भी परहेज करना चाहिए, लेकिन ये बात मुसद्दिका नहीं है कि इसके क्या नुकसानात हैं और मूली और काले चने इकट्ठे खाने से जो आपके जिस्म पर बुरे असरात सामने आते हैं उस पर भी कोई तहकीक अवेलेबल नहीं है। लेकिन बहरहाल हमने आपको 3 बातों से जरूर आगाह कर दिया कि एक तो आपने मूली को सही वक्त पर खाना है, यानी आपने इसको रात में इस्तेमाल करने से इज्तनाब करना है। दूसरा, आपने इसे खाली पेट खाने से परहेज करना है क्योंकि ये आपको स्टर्नम का शिकार कर सकती है। इसके साथ साथ मूली के बाद दूध का इस्तेमाल भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, जो आपको फुलबहरी वगैरह में भी मुब्तला कर सकता है। और तिब्बी माहिरीन के मुताबिक तीसरी बात आप तक हमने पहुंचाई कि मूली के साथ मछली खाने से भी परहेज करें, क्योंकि इस सूरत में आपके मैदे को इन्हें हजम करने के लिए दोहरी मेहनत करना पड़ेगी और आप किसी बीमारी का यानी बदहजमी वगैरह का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि खुश खुराक वो शख्स है जिसको ये मालूम हो कि कौन सी चीज किस वक्त खानी है और किस चीज के साथ खानी है, तभी आपको अच्छी सेहत मिलेगी और सेहत है तो जहान है। अब वीडियो के आखिर में अपने तमाम सामीन को कुछ ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस बताते हैं जिनसे अवॉइड करना निहायत जरूरी है, यानी वो ग़िज़ाएं जो इकट्ठी खाना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। दोस्तों, कहते हैं नाश्ता हमारी अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, तहम कई लोग नाश्ता करने के बजाय सीधा दिन में खाना खाने को अहमियत देते हैं। दुनिया भर के डॉक्टरों का मानना है कि ऐसा करना सेहत के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि नाश्ता हमारी जिस्मानी सेहत के लिए बेहद जरूरी है और वो लोग जो नाश्ता नहीं करते वो बढ़ती उम्र के साथ कई इकसाम के मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी बहुत सी ग़िज़ाएं हैं जिन्हें निहार मुंह खाना सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह साबित हो सकता है। यहाँ हम आपको चंद ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बताते हैं जो सुबह उठने के बाद निहार मुंह खाने से परहेज करना चाहिए। हमारे वो सामीन जिनको आदत है कि वो सुबह का नाश्ते में दही जरूर खाते हैं, तो उनसे गुजारिश ये है कि वो कभी भी खाली पेट दही हरगिज ना खाएं, क्योंकि अगर निहार मुंह दही खाया जाए तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा हो सकता है, जो आपके पेट में मौजूद लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, जो आपके जिस्म के लिए फायदेमंद है। इसीलिए दही खाली पेट खाने के बजाय कुछ खाकर थोड़ी देर बाद खाया जाए तो बेहतर है। और वो लोग जो एक लंबे वक्फे के बाद खाना खाते हैं और सीधा सलाद पर टूट पड़ते हैं, उनके लिए भी गुजारिश ये है कि कच्ची सब्जियों में अमीनो एसिड ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है, जो खाली मैदे के लिए बेहद नुकसानदेह है। इसलिए इन सब्जियों को ना तो निहार मुंह खाया जाए और ना ही लंबे वक्फे के बाद जब आपका मैदा बिल्कुल खाली है उस वक्त शुरू किया जाए, क्योंकि ऐसी सूरत में सीने में जलन और पेट दर्द के मिसाइल का सामना करना पड़ सकता है। खीरा हो, टमाटर हो, मूली हो, इन तमाम सब्जियों में अमीनो एसिड होता है जो आपके मैदे में तेजाबियत पैदा करते हैं। और ख़वातीन और हज़रात, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल वैसे तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, लेकिन बिलखुसूस अगर आपके 2 खानों के दरमियान वक्फा ज्यादा है और आप बिल्कुल खाली पेट हैं, तो कभी भी खाली मैदे पर कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये पेट तक पहुंचने वाले खून की रफ्तार को हल्का कर देती है, जिसके बायस खाने को ना सिर्फ हजम करने में देर लगेगी बल्कि आपको दीगर मसाइल का खतरा भी बढ़ जाता है। और सामीन किराम, जब हम बदहजमी का शिकार होते हैं तो आमतौर पर देसी तिब में मामूल है कि इसबगोल के छिलका खाने का मशवरा दिया जाता है, लेकिन क्या आपके इल्म में है कि छिलका इसबगोल किन हालात में इस्तेमाल करना चाहिए और किन औकात में और किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि इसबगोल के छिलके को मतवातर इस्तेमाल करने वाला शख्स बहुत जल्द जोड़ों के दर्द, कमर दर्द और मैदे के सुस्त होने का शिकार हो जाता है। मैदे के टिश्यूज कमजोर हो जाते हैं और उठते बैठते जोड़ों में से आवाजें आने लगती हैं और यही शौक इसको वक्त से पहले बुढ़ापे का शिकार कर देता है। छिलका इसबगोल इस्तेमाल करते वक्त इन अमूर को जरूर मद्देनजर रखें कि इसबगोल के छिलके को कभी भी बगैर भिगोए फांकने से इज्तनाब करें। अगर इसका एक जर्रा भी आपकी सांस की नाली में चला गया तो खुदा न खास्ता जानलेवा हो सकता है। इसी तरह इसबगोल के छिलके को कभी भी दीगर अद्वियात के साथ या अकेले में ग्राइंड
کر کے استعمال نہ کریں ورنہ یہ زہریلے اجزاء میں منتقل ہو سکتا ہے جو صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ اور اسبغول کو 5 سے 7 منٹ سے زیادہ نہیں بھگونا چاہیے اور پینے سے پہلے اچھی طرح ضرور پھینٹ لینا چاہیے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کولیسٹرول کی زیادتی میں، شدید قبض میں، معدے کی گرمی میں اور معدے کی تیزابیت بڑھ جانے پر اسبغول کا چھلکا وقتاً فوقتاً استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے مسلسل استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے اور اس کو درست طریقے سے استعمال کرنا چاہیے جو آپ کو ابھی ہم نے بتایا ہے۔ اور آخر میں ان لوگوں کی بات ہو جائے جو عموماً صبح کے وقت اٹھتے ہی پھلوں کا استعمال کرنا مفید سمجھتے ہیں، ان کو یہ بتا دیں کہ آپ پھلوں کا استعمال ضرور کیجئے لیکن خالی معدے پر کیلا کھانے سے اجتناب کریں، کیونکہ خالی معدے پر کیلا کھانے سے جسم میں میگنیشیم کی مقدار بڑھ جاتی ہے جو کہ خون میں شامل ہو کر دل کے لیے بے حد نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ تو ہمیں وائس ڈیلی کے اپنے تمام سامعین سے پوری امید ہے کہ آئندہ کھانا کھاتے وقت ان باتوں کو مد نظر ضرور رکھیں گے اور جان کو خطرے میں ڈالنے کے بجائے احتیاط کا مظاہرہ کریں گے۔ اپنی آج کے ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر کریں گے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک یاد دہانی کروا دیں کہ آپ نے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ڈیلی کا سبسکرائبر ضرور بننا ہے تاکہ آپ کو ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز بلا تعطل ملتی رہیں۔ کسی نئے موضوع پر تحقیقاتی رپورٹ لے کر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور سنتے رہیے وائس ڈیلی۔